हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्रिस्टल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को किस तरह ढूंढा गया, चलिए देखते हैं। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको ढूंढने में और प्रूफ करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. जो हमारी जेनेटिक मटेरियल की खोज थी वो 1926 तक कहाँ तक पहुँची थी? मॉलिक्यूलर लेवल तक, मतलब कि बहुत ही छोटी यूनिट तक। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट डीएनए के लिए किया गया था वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन 1928 फेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया न्यूमोकोकस। जो फेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, किसके साथ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ, जो कि निमोनिया कोज करता है और उसका शॉर्ट नेम क्या है? न्यूमोकोकस। ठीक है, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्रो ऑन कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वाइल द अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। जब हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को एक कल्चर प्लेट पे ग्रो करते हैं तो उसकी दो टाइप की कॉलोनीज बनती है। एक तो होती है स्मूथ शाइनी कॉलोनीज और दूसरी होती है रफ कॉलोनीज। ठीक है, अभी स्मूथ शाइनी कॉलोनीज क्यों होती है? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट बट आर स्ट्रेन डजंट। जो हमारे पास एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर एक म्यूकस की कोट होती है जिसकी वजह से हमें वो शाइनी और स्मूथ दिखाई देते हैं, जबकि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इजेक्ट किया, ये देखने के लिए कि कौन से स्ट्रेन से जो निमोनिया का इन्फेक्शन है वो हो रहा है। तो उन्होंने एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, माइस डेड। फिर आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, देन माइस लीव। मतलब जब हमने एस स्ट्रेन को डाला तो निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया, लेकिन जब आर स्ट्रेन को डाला तब निमोनिया का इन्फेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, Griffith killed S strain bacteria by heating and observed that this time mice remain alive. ग्रिफिथ ने क्या किया, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनको किल कर दिया, मार दिया। कैसे? हीटिंग से। बहुत ज़्यादा उनको हीट किया जिसकी वजह से जो उनका वायरुलेंट जो था वो मर गया, तो माइस क्या रह गए? जिंदा रह गए। बट वेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड लाइव आर बैक्टीरिया द माइस डाइड। अब आप देखो, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थे उससे माइस नहीं मर रहे थे, जो लाइव आर बैक्टीरिया थे उनसे माइस नहीं मरे थे, बट जब हमने इन दोनों का मिक्सचर बनाया तो माइस क्या हो गए? मर गए। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं वो कैसे न कैसे हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हैड एनेबल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज पॉलीसेकेराइड कोट। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हैं जिनकी वजह से जो आर बैक्टीरिया उनके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट बन गई थी, जो कि स्मूथ शाइनी कोट थी जो हमें एस स्ट्रेन के ऊपर दिखाई दे रही थी, एंड बिकम वायरुलेंट। इसी वजह से ये भी वायरुलेंट बन गए थे। बट द जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। बट उनके एक्सपेरिमेंट से हमें ये नहीं पता चला था कि एक्चुअल जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है। ठीक है, तो अगला हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो किसने किया था? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन तीनों ने मिलके एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि हम पता लगा सके कि जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। इन्होंने 1933 से लेकर 1944 तक एक्सपेरिमेंट किए। वर्क टू डिटरमाइन द
बायोकेमिकल नेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो कौन सा ऐसा बायोकेमिकल जो सब्सटेंस है वो है। प्रायर टू हिज वर्क जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन। इनके वर्क से पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो सोचा जाता था कि प्रोटीन है, प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स लाइक प्रोटीन, RNA, DNA फ्रॉम हीट किल एस सेल्स। जो हमारे पास ग्रिफिथ ने हीट किल एस सेल बनाए थे उनसे उन्होंने क्या निकाला, प्रोटीन, RNA और DNA। दे डिस्कवर्ड दैट DNA अलोंग फ्रॉम एस बैक्टीरिया कोज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। उन्होंने ये देखा कि DNA अकेला ही जो एस बैक्टीरिया है उससे निकल कर आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब जो एस बैक्टीरिया था उसका जो DNA था वो अकेला ही आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने में काबिल था। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज एंड RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम RNase डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने ये देखा कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम थे और जो RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम थे उनसे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब अगर हम प्रोटीन निकाल दें सेल के अंदर से तो भी जो आर स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, अगर हम RNA निकाल देते थे तो भी जो आर स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो इसका मतलब प्रोटीन और RNA तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और DNA का हमने देखा था DNA से वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। सो दे कंक्लूडेड दैट DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced। उन्होंने ये बता दिया था कि DNA जो है वो ही हेरिडिटरी मटेरियल है, ये उन्होंने कंक्लूड कर दिया था। बट इस एक्सपेरिमेंट से सब बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे कि ये DNA ही हेरिडिटरी मटेरियल है। तो उसके बाद हमारे पास आया हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि एक यूनिवोकल प्रूफ था जिसके अंदर कोई भी डाउट नहीं था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे था, तो एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज इन 1952 वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाजिस। इन्होंने ऐसे वायरसेस के साथ काम किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका नाम था बैक्टीरियोफाजिस। एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल एंटर इनटू बैक्टीरियल सेल, और इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता था इन्फेक्ट करने के लिए। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड अदर ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर। उन्होंने कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया और कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो किया। Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contains radioactive DNA। जो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किए गए थे उनके अंदर था रेडियोएक्टिव DNA। एंड वायरसेस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन। और जो रेडियोएक्टिव सल्फर पे ग्रो किए गए थे उनके पास था रेडियोएक्टिव प्रोटीन। ऐसा क्यों था, क्योंकि DNA के अंदर जो है वो फॉस्फोरस हमें मिलता है और प्रोटीन के अंदर हमें सल्फ़र मिलता है। इसीलिए जो फॉस्फोरस पे ग्रो किए गए थे उनके अंदर रेडियोएक्टिव DNA था पर रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था, और जो सल्फ़र पे ग्रो किए गए थे उनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन था, रेडियोएक्टिव DNA नहीं था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, रेडियोएक्टिव फाजिस अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, जैसे ये सल्फ़र लेबल प्रोटीन कैप्सूल है, मतलब इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, और ये फॉस्फोरस लेबल DNA ग्रीन है, मतलब इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव क्या है, DNA है। ठीक है, अब ये दोनों जाके ई कोलाई पे अटैच हो गए, ऐसे यहाँ से ये वाला भी ई कोलाई पे अटैच हो गया। इन्फेक्शन प्रोसीड्स। अब क्या हुआ, इनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो सेल के अंदर चला गया। यहाँ से देखो ये जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर चला गया और यहाँ से भी ये सेल के अंदर चला गया। वायरल कोट वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन द ब्लेंडर। अब बैक्टीरिया से वायरल कोट हटाने के लिए हमने क्या किया, उसको एक ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा शेक किया जिससे वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग हो गए। ठीक है, द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया
बाय स्पिनिंग देम इन द सेंट्रीफ्यूज। अब दोनों पास पास ना रहें, अलग अलग हो जाएं, इसलिए हमने उसको सेंट्रीफ्यूज में स्पिन कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, इसलिए जो वायरसेस थे वो अलग हो गए और जो बैक्टीरिया थे वो अलग रह गए। ठीक है, अब हमने देखा कि जो बैक्टीरियल सेल था जिसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरसेस इन्फेक्ट करवाए थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो डीएनए था रेडियो एक्टिव वाला उनके अंदर हमें रेडियो एक्टिव दिख रहे थे। देखो, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। जो बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव डीएनए से वो इन्फेक्ट हुए थे वो रेडियो एक्टिव थे। मतलब जो हमारा डीएनए है वो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर चला गया था। बट बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव, विच मीन प्रोटीन नॉट पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन से करवाए थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोटीन था वो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल वो प्रोटीन नहीं है, डीएनए चला गया, इसलिए डीएनए क्या था, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें किसी भी साइंटिस्ट को कोई डाउट नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जो मटेरियल सेल के अंदर गया था वो ही जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन नहीं गया, सिर्फ डीएनए गया, इसलिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।